तेरे को नहीं आती ना? तो बहुत इजी है, इजी भी है और साथ में मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के ऊपर ही हमारे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 12 निकालिए। इसमें दो मैट्रिक्स निकले हुए हैं, एक है ए, ये लो मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बात बताई थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन मैट्रिक्स का हो सकता है और किन का नहीं हो सकता, जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किन मैट्रिक्स का हो सकता है और किन का नहीं हो सकता? नहीं, यही तो तुम्हें आता है ना, रोज और हाँ। जैसे हमने इसका एक ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन उन्हीं मैट्रिक्स का सेम हो सकता है जिसका यहां का कॉलम नंबर और यहां का सेम होना चाहिए, पहले वाले का बाद का और दूसरे वाले का पहला। जैसे इसको m इंटू एन कहते हैं, तो इसका जो n वाला पोर्शन है और इसका जो m वाला पोर्शन है वापस में क्या होना चाहिए। तो क्या मैं इसमें a इंटू बी कर सकता हूं? क्या इसमें मैं b इंटू ए कर सकता हूं? b अगर a करूंगा तो b का ऑर्डर है 2 इंटू 3, a का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो क्या ये और ये सेम है? तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मल्टीप्लाई करने से पहले, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट से पहले उनका ऑर्डर इक्वल चेक करना है, मल्टीप्लाई से पहले इसका कॉलम और इसका रो इक्वल चेक करना है। अगर इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं। एंड तो हमने एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लगाया था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। क्या माइनस भी होगा? क्या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा? नहीं। क्या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा? नहीं। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, ये लिखनी है आपको प्रॉपर्टी साइड में कहीं पे। ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है सारी, एक एक मार्क्स में। मैंने पहले बताया था कि एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज है, उनका प्रूफ नहीं है और उनका यूजेज नहीं है, पर वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन के आ रही है, वो शिवदास में मिलेंगी आपको। तो आप प्रॉपर्टी लिखा करो साथ साथ। किसने बोला है? अच्छा, तो एमसीक्यू प्रॉपर्टीज ही तो आएंगे और क्या आएंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया कि 70% एमसीक्यू हो गया, 70% हो गया। सर्कुलर का है। कुछ नहीं आया, मैम कह रही है ना, मैम ने कोई सर्कुलर तो देखा ही होगा। एमसीक्यू गलत बात है, सब्जेक्टिव में बीएसटी इको में तुम आंसर बना लेते हो, हेडिंग्स याद है कुछ ना कुछ। एमसीक्यू में जो सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है, बना नहीं सकते कुछ भी। और एमसीक्यू ट्विस्ट बहुत आता है, और ज्यादातर बोर्ड्स 2-2.5 मार्क्स की चीजों को एमसीक्यू 1 मार्क्स का देते हैं। उसके लिए हमको स्मार्ट वर्क करना है, जल्दी जल्दी। तो मैं आज रात को कल सर्कुलर ढूंढता हूँ, अगर कंफर्म है तो हम पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर देंगे। हम फिर शॉर्टकट और स्मार्ट तरीकों से करके ना जल्दी जल्दी आंसर निकालने के वास्ते, क्योंकि कोविड के नेक्स्ट ईयर 2 बोर्ड्स हुए थे, टर्म 1 टर्म 2, उसमें टर्म 2 पूरा एमसीक्यू हुआ था। तो हमने वो चैप्टर एमसीक्यू में आए थे ना, हमने उनकी शॉर्टकट्स ही सिखाए थे, हमने उनको पूरा सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सिखाया ही नहीं था बच्चों को, क्योंकि आने ही एमसीक्यू थे, तो हमने सिखाया ही नहीं। हमने कहा शॉर्टकट से आंसर निकालना सीखो, अगर ये सच है तो हमें शॉर्टकट पे आ जाएंगे। मेरी स्कूल की बात ये थी कि कंप्यूटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% हो गए और मिनिमम मैं कह रही थी कि एमसीक्यू 70%। बोर्ड सोचता है कि एमसीक्यू देंगे ना
बच्चों की थिंकिंग इजी नहीं हो जाएगा, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स बड़ी होंगी, वो थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए वो कराएं। तो थिंकिंग स्किल्स को फिर आपको अब पता क्या है, अब आपको रट्टाफिकेशन से बचना पड़ेगा, आपको बस सोचना समझना और सुनना पड़ेगा। स्कूल में और ट्यूशन में जितना डिस्कशन ज्यादा होगा बीएसटी को वगैरह में, उतना ज्यादा सीखोगे आप, उतने बड़े एमसीक्यू ढूंढेंगे, तो लर्न करके एमसीक्यू ढूंढते। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए सुन ले। एक बात याद रखनी है, इसका ये और ये ऑर्डर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास अब जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा 2 into 3, मेरे को पहले ही पता है। अगर रो और कॉलम इक्वल हो गए वो कट जाएंगी, इसका रो बचेगा उसका कॉलम बचेगा, उसका रो और कॉलम बन जाएगा। मेरे को पहला पता है कि ऐसा एक मैट्रिक्स आने वाला है। अब ये जो प्लेस है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6। जैसे A11 21, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब ये प्लेस वैल्यू क्या है, 11, A11 11 का मतलब इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, नहीं इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करें, सॉरी, इसकी फर्स्ट रो कौन सी है, प्लस होगा वो, इसकी फर्स्ट रो कौन सी, ये वाली। और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, तो वो प्लस होगा 6 into 2 कितना हुआ, प्लस 9 into 7, ये आपका A11 आया है। फिर अब इसका क्या नंबर है, A12, तो फर्स्ट रो और, तो अब फर्स्ट रो सेम टू सेम रहेगी, कॉलम कौन सा हो जाएगा, तो 6 6 अशनूर एंड अर्थब। अरे तो आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है ना, स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यू को देखना है, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। इसमें ऐसे देखते हैं, देख पहले खाली एक रो को पकड़ ले, एक रो पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, इस कॉलम से, फिर सेकंड रो इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम, लाइक ब्रैकेट्स, ठीक है। अब बता, 6 0 0, 9 8 72, ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए, ये सेकंड रो है R, इसको R1 कहते हैं, इसको R, तो सेकंड रो के लिए सिर्फ सेकंड रो लिखेंगे, सेकंड रो के लिए सिर्फ सेकंड रो और कॉलम 3, तो 2 2 4 प्लस 7 3 21, 6 2 12 और 9 3 फिर 0 2 0, 8 3 24। ये आपका ए बी मैट्रिक्स तैयार है, 3 4 5। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट, हम ए इंटू बी कर सकते हैं, बी इंटू ए नहीं कर सकते, तो भी कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते, मतलब बेसिकली हर बार नहीं कर सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो कर सकते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल 13 खुद करेंगे, ए बी भी निकालना है, बी ए भी निकालना है, बाद में इसमें चेक भी करना है कि ए बी इक्वल टू बी है कि नहीं, तो इक्वल तो होगा नहीं, पर इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा आपने देखना है। एक मैट्रिक्स 2/3 का, एक 3/2 का है, तो 2/3 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, चेक करो पहले ओरल, क्या 2/3 3/2 से मल्टीप्लाई, 3 और 3 कट गया, विल गेट अ 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताओ क्या 3/2 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3/3 का मैट्रिक्स, तो आपका इसमें ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, पर एक 2/2 का मैट्रिक्स निकलेगा और एक 3/3 का, दोनों करो, आंसर बुक में चेक करो सही आता है गलत आता है, फिर मैं इसके एडवांस क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी आता है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन कर लो बहुत है। चलो ध्यान से देखो, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों में एक भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ना हो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ऐसे नॉन जीरो थे, नॉन जीरो मतलब कुछ भी, मतलब सारे जीरो नहीं होते, तो अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या ये पॉसिबल है कि आंसर जीरो मैट्रिक्स आए, नहीं पॉसिबल। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, अगर माइनस में है तो जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल 15 एक मैट्रिक्स है 0 -1 0 2, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नहीं,
एक मैट्रिक्स है 3 5 0 0। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप बताओ क्या आ रहा है। पहले ये देखो, ऑर्डर चेक करना होता है 2 बाय 2, 2 बाय 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 2 बाय 2। तो 0 इंटू 3 0, फिर -1 इंटू 0, 0 5 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी। तो वी हैव प्रूव दैट कि अगर ए एंड बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है, समझ गए। तो इस प्रॉपर्टीज के पीछे लिखनी पड़ेगी आपको। जो आपकी समरी है वहां निकालो, समरी में लिख लो, ताकि फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कह रहे हो कि एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैंने चेक नहीं किया आज, तो फिर एमसीक्यू में तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं ना। मैट्रिक्स की समरी निकालना, कहीं भी लिख लो उसमें, एक मिनट, कहीं भी ऊपर एक लाइन लिख लो, यहाँ लिखा नहीं हुआ। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है, इसलिए बुक में लिखा लो, कॉपी में तो आगे पीछे हो जाएगा ना। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, करना नहीं है, सिर्फ देखना है। जो क्वेश्चन है वो देखो, पहले ए बी इंटू सी किया हुआ 16 प्रॉपर्टी है, करना घर पे है। पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, उसका एक मैट्रिक्स आएगा आंसर, उस पूरे मैट्रिक्स का जो आंसर है वो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी से। और फिर आप राइट साइड क्या करोगे, बीसी को पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसका एक आंसर आएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बाद में, और ए पहले आना चाहिए, बाद में नहीं, बीसी ए नहीं, ए बी सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम। ये आपकी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की इस तरह से लगती है, 3 में 2 महीने लगेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये होमवर्क में क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 16 होमवर्क में है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे। आगे होता है वो जितना क्वेश्चन में ऑर्डर दिया होगा उसी का मैट्रिक्स होता है। ये आपका 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है, ए क्यूब -23a -45 इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, केस स्टडी में या एमसीक्यू में, तो हो सकता है कि ये इसका ये हटा दे। ये क्या है, ओ। जब मैट्रिक्स के नाम चल रहे हैं तो ये ओ है, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो हो सकता है कि एमसीक्यू में ये छुपा दे, इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर है या ओ है। तो हमें पहले शॉर्टकट भी सीखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें डायगोनली 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा चल रहा है, तो आइडेंटिटी भी 3 का 3 का बनेगा। ये मतलब बताने की जरूरत नहीं, और अगर ये स्क्वायर होता तो ये 2 का होता। क्लियर है। अब पहले मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ए क्यूब कैसे निकलेगा। पहले ए इंटू ए करेंगे, जब मैं ए इंटू ए करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। फिर उसी ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से। तो तुम्हारा क्या निकलेगा, ए क्यूब। ये करो अपने आप, पहले ए इंटू ए करो, ए स्क्वायर बता दो क्या है,
फिर a क्यूब भी करेंगे, तो डायरेक्टली क्यूब नहीं हो सकता। अब a को a से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो ऐसे देखो एक ही साथ लिख के कर सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। अगर आप ऐसे ओरली नहीं कर सकते दो बार ही लिख लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाले हैं तो ऐसे सॉल्व होंगे तो ऐसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और कुछ नहीं है ऐसे। इसमें करना पड़ता है। और ये उनको पता है ना क्या एमसीक्यू में देना क्या नहीं देना। एमसीक्यू में आपको 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन तो आएंगे, वो 1 मार्क्स में आएंगे, पर 4 मार्क्स के नहीं आएंगे। बाकी नया पैटर्न अभी सैंपल पेपर आएगा, उसमें तो आएंगे। सैंपल पेपर आएगा तो पता लग जाएगा। अकाउंट में तो 1 मार्कर बहुत बन जाते हैं, अकाउंट्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैथ्स में है, मैथ्स में 1 मार्कर की कमी है, इसलिए प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। अकाउंट्स में तो आपकी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो सिलेबस करा रहा हूँ, उनके 1 मार्कर्स बहुत सारे हैं, अकाउंट्स में दिक्कत नहीं है 1 मार्कर की। बीएसटी को में दिक्कत है, ढंग से याद करना पड़ेगा, कुछ भी बना के नहीं लिख सकते, कोई भी लाइन इनसे की बन जाती है। फर्स्ट रो दो बार लिख के जल्दी हो जाएगा, एक बार दिक्कत होगी। फर्स्ट रो 2 minus 2 minus 4 और ए स्क्वायर जब आए तो बता देना मेरे को। डेज में आ रहा है 19 4 8 128 14 ये 19 है, 6 और 2 8 8 में से 4 गया 4 और 3 3 6 और 7 8। बाकी चेक करिए ऊपर। अब इस ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए पहले पहले सही आंसर आएगा, वैसे गलत है। ऐसे भी ठीक आएगा, पर आप एक रूटीन बनाओ। आदत सही डलेगी ना, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट में हम ए पहले लिखते हैं। अब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है। ये आपका ए क्यूब है। जब ए क्यूब निकल जाएगा तो फिर प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, पहले खाली एलएचएस सॉल्व करेंगे। मैथ्स में कभी भी ना लेफ्ट और राइट जब वेरीफाई या प्रूफ करना होता है तो हम साथ में दोनों स्टेप इक्वल टू लेके नहीं चलते हैं, खाली एलएचएस लेते हैं, वो इक्वल टू में आरएचएस लेते हैं, साथ साथ मैथ्स में मार्क्स कट जाते हैं। ये ठीक आया गलत है? हाँ करो करो, टेक योर टाइम, मेरे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है।
पीछे पलटना पड़ेगा। स्मार्ट। मेरे को लगा स्कूल की कॉपी से टेप रही है। पहली फोटो खींच के लाई, फर्स्ट आ जाऊंगी मैं। आपको प्लस करके देखना है। मैंने बुक से टेपा है, बुक में है प्लस करके, देख लो आप। नहीं है ना। तो बना लो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बड़ा प्रैक्टिस मांगता है लेंथी बहुत है इसलिए। यार। पूरी आगे सारी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ही काम आनी है, इवन इन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। कैलकुलेटर क्या करोगे? इसमें बहुत टाइम लगता है। ये बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, इस बार। तेरे को एक लिंक भेज दिया मैंने, अर्जा। इसमें तीन ही, इस प्लेलिस्ट पे तीन ही वीडियोस हैं। वो पूरी ये है सर्कुलर फ्लो की वीडियो, लेटेस्ट है। एक बात बताओ, आपने ये पूरा करने के बाद ही एलएचएस लिखा, पहले तो एलएचएस सॉल्व करने के अंदर ही आता पूरा है। कहाँ सॉल्व किया मैंने? खाली ए क्यूब किया, तो ये और ये बचा। नहीं मतलब हम एलएचएस लिखना यहाँ से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले एक क्यूब सॉल्व कर रहे हैं ना, आपने बाद में एलएचएस लिखा। एलएचएस में खाली ए क्यूब है। अच्छा, तो इसलिए आपने ऊपर से एक क्यूब लिखा वो ए क्यूब की वैल्यू डालूंगा ना मैं। एलएचएस ए क्यूब है कि खाली पूरा है? हमने अभी तक क्या सॉल्व किया है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जो एलएचएस की हेडिंग डालती है वो यहाँ से एलएचएस है कितना? ए क्यूब है कि ये पूरा है? एक ये पूरा एलएचएस है। तो फिर हम तो खाली ए क्यूब सॉल्व कर रहे थे, उसको एलएचएस कैसे लिख दूं? अगर एलएचएस ए क्यूब होता अकेला तो मैं आप जो कह रहे हो वो करता ना। एलएचएस पूरा है ना, मैथ्स को मैथ्स के हिसाब से चलने दो ना। ठीक है, क्या कह रही है? इसी में अब ए की वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू डालनी है, ए की भी डालनी पड़ेगी। इसमें अब ए क्यूब लिखा जाएगा। ये फेयर प्रेजेंटेशन है जी आपकी। ये आपका ए क्यूब हो गया। -23 ए कैसे लिखा जाएगा? 23 बाहर, ए पूरा अकेला। -40 आई। व्हाट इज आई? 0 ये आपने एलएचएस को सॉल्व करना है, यहाँ इक्वल टू का साइन डाल सकते हो आप। अब जिनको ओरली आता है वो ओरली करें, इनको रिटर्न में आता है रिटर्न में करें। वो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। या अगर ओरल कर सकते हो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। देखो कैसे करना है। ये कितना है? -23 -40 63 -23 -40। ठीक है, ऐसे कर लो आप। 46 23 टू का कितना होता है? 46 -0। जो आप करोगे तो आपके सारे 0 0 0 0 आ जाएंगे। सर एक बात बताओ, अगर हम रिटर्न में कर रहे हैं तो अंदर तो हम 23 और फिर 46 लिखेंगे ना, माइनस में तो बाहर ही रहने देंगे। क्या? तो 23 या इसको मल्टीप्लाई तो खाली माइनस बार रहेगा, 23 आएगा। 46 फिर जब माइनस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगी। बात तो एक ही है। तो आपको शॉर्टकट्स पे ये आप स्टेप खा सकते हो।
आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। अब आप 12th में आ गए, आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो। डायरेक्टली ओरल करना आता ना, अगर मान लो ये क्या 63 माइनस 23 कितना बचा, 40 माइनस 40 0। आप ओरल भी कर सकते हो ऐसे। इतनी मेहनत करके जीरो ला दूंगी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें लिखना है। फिर जब ये हो जाएगा फिर आपको इक्वल टू में लिख देना ओ, फिर इसमें लिख दोगे RHS। इधर मत लिखना, नीचे लिखना, वो जगह नहीं नीचे लिखने की, अब नीचे लिखना। ये दोनों चीजें ना यहाँ लिखनी है, इक्वल टू O इक्वल टू RHS। हाँ ई, अच्छा बाद में बात करेंगे। हो गया जी। होमवर्क जो बोले थे कहाँ तक मिला था? 11 क्वेश्चन बीच में आपने एक 12 भी था, 12 नहीं था, ट्वेल्व आपने क्लास में कराया। हो गया ना मतलब वहां तक। तो इसमें होमवर्क में आपका एग्जाम्पल 16 है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और 6th पार्ट, ये 3 पार्ट करने। सारे नहीं दे रहा, हाँ सारे नहीं दे रहा, खाली यही दे रहा हूँ। छोड़ो कोई बात नहीं, फालतू काम नहीं करना, ये लिखा तो है। अब क्वेश्चन 13 करेंगे, मैं कराऊंगा। आगे देखो लिंक दिया मैंने, वो तो तुमने जब देखनी है श्रेया को भी दे दियो, इकट्ठे बैठ के देख लेना। इकट्ठे बैठ के देखना होगा ना, तो एयरपोर्ट ले लेना, एक तू लगा ली, मैं लैपटॉप खोल दूंगा यहाँ पे। एक दिन वो कर ले, एक दिन वो कर ले, दोनों एक एक के लाइन वाइज क्यों करना है, ठीक है ना। तो लैपटॉप लगा दूंगा ना वहाँ पे, आराम से वहाँ बैठ के देखते रहना लैपटॉप पे, ईयरपोर्ट्स लगा लेना। तो एक काम कर सकते हैं, आप एक क्लास के बाद भी बैठ सकते हो, तो क्लास के बाद बैठ जाओ, या मंडे से, कमिंग मंडे से 7:30 के बाद ही सेंटर खुलेगा 1 घंटा, अब शाम को आ सकते हो। पर तेरे MW मैम के पास क्लास नहीं है कि TTS वहाँ पे, फिर वो फिर कैसे होगा? खाली MWF खुलेगा ना, इंग्लिश सब लगाएगी है, बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ सकते। अगर एक्स्ट्रा होता ना फिजिकल जो उसकी भी लगा लेती है। हिंदी की ट्यूशन नहीं है। अलग अलग देखूंगा, जरूरी इकट्ठे बैठ के देखा, अलग अलग देख लियो। तेरे को मैंने एनरोलमेंट फॉर्म दिया, तूने भरा था उसमें? 11th क्यों भरा था? वो 12th की 11th भर के दिमाग से 11th में अभी है। मैं कल इसकी एंट्री कर दूंगा, 11th को लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, आपको fx दिया हुआ है, कितना है लिखो सब लोग। fx का मतलब क्या होता है पता है? फंक्शन, फंक्शन इन x, वो वाला fx, y नहीं है ये, वो इट इज अ फंक्शन इन x। आपको क्या करना है, एक तो fx को किससे मल्टीप्लाई करना है? fy से LHS में, और उसको प्रूफ करना है किसके? fx प्लस y। पहले इस बात का मतलब क्या है? fx अगर ये है तो बताएगा भाई fy क्या होगा? फंक्शन का मतलब है जो यहाँ ब्रैकेट में x है, इसकी जगह में a लिखूंगा तो यहाँ हर जगह x की जगह पे a आ जाएगा, तो इसकी जगह y लिखूंगा तो यहाँ पे, अब इसकी जगह पे x प्लस y लिखूंगा तो हर जगह क्या आ जाएगा? तो x ऑलरेडी है ना, प्लस y करने से
यहाँ मल्टीप्लाई या प्लस ऐसे हो जाएगा, ये प्रूव करना है। एक को डालेंगे एक आंसर आएगा। तो अगर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में या cos x, यहाँ पे क्या आएगा cos x, इसके लिए क्या आएगा cos y। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो cos ब्रैकेट में x प्लस वाई आना चाहिए, cos x प्लस cos y नहीं, cos ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखते हैं, पहले एडजस्ट कर ले, fx इंटू एफ वाई। fx क्या लिखूंगा, y क्या लिखूंगा, एक्स की जगह y, जहां सारे x है वहां क्या आ जाएगा, ये ठीक है। एनी डाउट्स, ऑर्डर चेक कर लो, ये 3/3 ये 3/3। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं हो, तो कट कटा के 3/3 का आ जाएगा। अब बताओ जी क्या आएगा आंसर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे cos x cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x माइनस sin x, sin प्लस b, ठीक है समझ होता है सर। इसके बगैर आंसर। आइडेंटिटी बन रही है ना, तो तो सीधा अगर तू लिखेगी नहीं तो तेरे को लिखने के बाद दिखेगी, पहले दिख गई थी, तुमने लिखने के बाद बोला ओ ये तो आइडेंटिटी बन रही है। मैंने बताया कि बन रही है, क्या रिप्लाई करूं? नाम तो बताओ ना कौन है, बस ओके कर लो, ओके। इधर देखो, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई और जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, लिखने की जरूरत है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है भाई, पीछे वालों क्या होता है वो, cos a minus b, cos cos sin sin है, cos a प्लस b है, यहाँ माइनस हो प्लस आता है, cos की आइडेंटिटी उल्टी है, साइन की सेम है। साइन में अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस माइनस ही आता है, cos cos sin sin, cos की आइडेंटिटी है, sin cos cos sin, sin की आइडेंटिटी उसमें साइन सेम होता है, साइन अलग होता है, उसमें प्लस का माइनस माइनस का प्लस। चलो अब इसको फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम cos sin cos x माइनस cos x sin y, डिफरेंस होता है, तो अगर आप साइन में पहले लिख दो कोई फर्क नहीं, माइनस sin x cos y, माइनस sin x cos y, जीरो हट गया, और लास्ट में जीरो इंटू ये नहीं, ये पूरा इंटू ये जीरो 0 0 और फिर प्लस 1 जीरो तो आएगा, समझ आया, ये इंटू जीरो, ये इंटू जीरो, इसमें ऐसे जाना है, इसमें ऐसे जाना है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई प्लस फिर जीरो इंटू जीरो हटा दूं, अब साइन साइन sin y प्लस cos x कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में आ जाए, बिना लिखे आएगा नहीं, कहीं पे कॉमन लेना पड़ेगा, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे आएगा। अब ये साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, अब जीरो इंटू कॉस वाई, जीरो इंटू साइन वाई वन, ये पूरा जीरो आ गया, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, फिर 1 जीरो जीरो वन वन सा वन, यहाँ पे कोई डाउट, इसमें ऐसे पकड़ा करो उसमें ऐसे निकलो। अब इसके बाद क्या करें, पहले इसमें कॉमन लेना अब ये आइडेंटिटी है कौन सी बन रही है, इक्वल टू में cos x cos y माइनस sin x sin y, ये बन रही है cos x प्लस y। कोई डाउट, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि अभी ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, अब ये क्या बन गई, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये ऐसे बन जाएगी, cos sin sin cos, बीच में प्लस का साइन, तो साइन की आइडेंटिटी है ये sin x प्लस y, तो ये बन जाएगी माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस साइन, इसमें कोई डाउट, आइडेंटिटी लग गई।
और 0 वैसे का वैसे। अब बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है? सेम, बस माइनस नहीं है इसमें। यहां पे कॉमन लेना है, बस इसको उल्टा देखना है। कॉस कॉस पहले माइनस साइन साइन, तो कॉस एक्स माइनस प्लस वाई और 0 0 0 1। अब आप चेक करो, ये ब्रैकेट को छोड़ दो, कॉस है माइनस साइन है, साइन और कॉस है, कॉस है माइनस साइन है, साइन और कॉस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 1 और 0 सब कुछ, बस ब्रैकेट में क्या आ गया? तो क्या ये सेम फंक्शन इन x प्लस वाई बन गया? जो फंक्शन इन x था तो हमें x प्लस वाई चाहिए था, वो क्या हो गया? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x ये चाहिए था, आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आएगा ही नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इक्वल टू क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ, कुछ भी। क्या इसके मार्क्स हैं? हैंस वेरीफाइड के कटते हैं, हाफ मार्क्स कट जाता है। हम इससे स्टेप पहले भी वाली चाहिए marks। याद नहीं रहा होगा, मेरे हाफ मार्क्स कर दिए। अब हमारे और कटवा दो। अब तो बता दिया। तो बस हाँ जी, बस ही करा रहा हूँ, 2 मिनट भी है मेरे पास। एक बार ओरल देखो, ये समझ आ गया बेटा? पक्का? कुछ 15 देखो, हो जाएगा घर पे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका आंसर निकालना है, 0 नहीं आएगा इसका आंसर, जो भी आएगा। तो यहीं पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 15 भी होमवर्क में डाल दीजिए। क्वेश्चन 16 चेक करो, ये आपका होमवर्क है जी। ठीक है, अगली बार एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं और 17 18 में भी दे नहीं सकता क्योंकि आपको आता नहीं है कैसे करना है। 17 कर पाओगे अगर दिमाग लगाते हो तो? कैसे करोगे? उसको ले जाएंगे ना, कुछ ना कुछ करके तो एक काम करो, 17 ट्राई करना, 18 तो नहीं हो पाएगा, 18 तो मैं ही करूंगा। 18 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 17 18 दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये बहुत, 18 तो खासकर बहुत बार आ चुका है। 17 को ट्राई करना, 18 तो मैं ही करूंगा। ये आपका होमवर्क है जी, ये आप नोट कर सकते हैं। परसों इसके डाउट लिए जाएंगे जो भी होगा।